हाल ही में आप ही के जिले में अररिया में फारबिसगंज में एक बड़ा, जिनको मेरे भाइयों इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं कही जा सकती है। थोड़ी देर के लिए इसको हम धर्म के नाम पर तोलना नहीं दे रहे हैं, लेकिन इंसानियत का मर्डर तो हो रहा है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा ने फरमाया, अल्लाह के नबी, हम तो मुफलिस उसको समझते हैं जिसके पास ना रुपया है, ना पैसा है, ना दौलत है, ना धन है, ना संपत्ति है, ना जायदाद है, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास साजो सामान नहीं है, जो गरीब है, जिनके पास रुपया नहीं है, दौलत नहीं है, हम उन्हीं को मुफलिस समझते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, नहीं ऐ मेरे सहाबा, मुफलिस वो है कल कयामत का दिन होगा जब मैदान महशर में लोग आएंगे, कुछ लोग इस हाल में आएंगे कि वो नमाज़ें लेकर आएगा, दुनिया में नमाज पढ़ी होगी, दुनिया में रोजा रखा होगा, ज़कात भी होगी, खैरात भी होगी, दुनिया में नमाजें पढ़ी होगी, रोजा रखा होगा, ज़कात लेकर आएगा, नमाजें लेकर आएगा, ज़कात खैरात सब कुछ लेकर आएगा, लेकिन दुनिया में इंसानियत का कत्ल किया होगा, दुनिया में किसी को गाली दी होगी, दुनिया में गिबतें की होगी, दूसरे पर बहतान बांधा होगा, दुनिया में इंसान का नाहक खून बहाया होगा, दुनिया में फसाद मचाया होगा, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाया होगा। कल क़यामत के दिन वो इंसान हाजिर किया जाएगा, उनके पास नमाजें तो है, उनके पास रोजे तो है, लेकिन मेरे भाइयों, जब दुनिया में किसी का नाहक खून बहाया है, उसकी नमाजों से जो इबादतें और जो नेकियां हासिल हुई है वो इंसान को दे दिया जाएगा, जिनकी गिबतें की है उनकी नेकियां उसको दे दी जाएंगी। मेरे प्यारे साथियों, अगर नमाज लेकर भी जाएंगे, रोजा लेकर जाएंगे, हज ज़कात, दुनिया में बहुत सारी नेकियां करके जाएंगे, लेकिन किसी को गाली दी होगी, किसी का खून बहाया होगा, फिर मेरे प्यारे साथियों तो गोया कि आप मुफलिस हो जाएंगे। आप नमाज तो पढ़े होंगे, लेकिन जमीन में नाहक खून बहाया होगा। हमारे मुसलमान भाइयों में भी छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद, झगड़ा, ये जो आल बोलते हैं ना, जिसको मेढ़ कहा जाता है, पूरे खेत की जुताई करके बहुत से लोगों का पेट नहीं भरेगा, लेकिन उसी आल की जुताई, उसी आल को कुरेदने के पीछे मेरे भाइयों बड़ा सा विवाद खड़ा होगा, खानदान खानदान का मामला आएगा, फिर एक दूसरे से लड़ेंगे और फिर पूरा खानदान बर्बाद होगा, पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, पूरे समाज पर इसका नुकसान होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर दुनिया में किसी ने किसी का नाहक खून बहाया है, दुनिया में किसी ने किसी को कत्ल किया है, दुनिया में किसी ने किसी को गाली दी है, ये हुकूकुल इबाद है, हुकूकुल्लाह। हमने अल्लाह के बारे में हमने कोई चीज कमी कर दी, हम अल्लाह की इबादतों में कोई कमी कर दी, हमने नमाजें कम पढ़ी, हमने इबादतें कम की, हमने नफली रोजे का एहतमाम उतना नहीं किया, हमने तहज्जुद का एहतमाम उतना नहीं किया। ये अल्लाह का मामला है, अल्लाह अपने बंदों को चाहे तो माफ कर देगा, लेकिन अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदो, अगर तुमने दुनिया में किसी इंसान को सताया है, दुनिया में किसी इंसान को मारा है, दुनिया में किसी की जमीन तुमने छीनी है, दुनिया में किसी का पैसा तुमने छीना है, अगर तुमने ऐसा किया है तो वो बंदा जब तक तुम्हें माफ ना कर दे, मैं तुम्हें माफ करने वाला नहीं हूं, ये अल्लाह ताला कहता है, क्योंकि ये बंदों का हक होता है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे समाज में और पूरे इस देश में आए दिन यही हमें और आपको सुनने को मिलता है, कोई किसी के गले में छुरी चला देता है, कोई किसी के गले में मेरे भाइयों छुरी चला देता है, कोई किसी को गोलियों से भून देता है, कोई किसी को जंगलों में ले जाकर उसको मार डालता है। ये जंगल राज नहीं है तो और क्या है? हमारे देश में भले ही और हमारे इस राज्य में बिहार में भले ही आवाज उठ रही है कि ये देश और ये राज जंगल राज से इसको उठाकर लाया गया है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन आप इंसाफ से बताइए,
हर दिन कोई ना कोई मामला आता रहता है कि किसी ने किसी को मर्डर कर दिया, किसी ने किसी को कत्ल कर दिया। मेरे भाइयों गौर कीजिए, अगर प्रशासन का डर रहता, पुलिस का डर रहता, सरकार का डर रहता, तो कोई दिन दहाड़े किसी के गले में कैसे छुरी चला सकता है, कोई किसी को कत्ल कैसे कर सकता है, और वो फिर बीच चौराहे में और उसका सर लेकर पूरे मार्केट में घूम रहा है। मेरे भाइयों आज हकीकत में सरकार का डर नहीं रह गया है, हकीकत में प्रशासन का डर नहीं रह गया है। मेरे भाइयों हम और आप इस्लाम के मानने वाले हैं, हम और आप मुसलमान हैं, हमें ये पैगाम पहुंचाना है, हमें ये तालीम सबको देनी है कि इंसान और इंसानियत का तो मतलब ही है कि अगर किसी भी मजहब के लोगों, किसी भी कौम के लोगों, कोई किसी को कत्ल नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे साथियों हम और आप इस हालत से गुजर रहे हैं कि हमें और आपको ये डर लगा रहता है कि हम जाए तो कब हमें गोली मार दी जाए। दुनिया में कोई अदालत इस तरह नहीं है जो इंसान को पूरा का पूरा हिसाब दे सके। अल्लाह ताला ने एक दिन मुकर्रर किया है, मालिकी यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का अल्लाह ताला मालिक है। दुनिया में किसी ने किसी को कत्ल किया, अदालत ने यह फैसला सुना दिया कि कत्ल के बदले उसको भी कत्ल कर दिया जाए। लेकिन किसी ने 10 आदमी को कत्ल किया है तो अदालत अगर ज्यादा से ज्यादा फैसला सुनाएंगे तो क्या सुनाएंगे कि कत्ल के बदले उसको कत्ल कर दिया जाए। एक कातिल, एक मकतूल जिनको कत्ल किया गया है और कातिल को एक ही आदमी की सजा मिली है, लेकिन 9 आदमी और मारे गए हैं, 9 आदमी और कत्ल किया गया है, उसको फिर कैसे सजा मिलेगी? क्या कोई ऐसा है जो एक बार किसी को कत्ल कर दे और फिर उसको दोबारा जिंदा कर दिखाए और कहे कि तुमने और एक को कत्ल किया है? दोबारा जिंदा कर दिखाए और फिर उसको कत्ल किया जाए, फिर उसको दोबारा जिंदा किया जाए और ये कहा जाए कि तुमने और एक कत्ल किया है, फिर उसको कत्ल किया जाए, फिर उसको जिंदा किया जाए और कहा जाए कि तुमने नहीं अभी और 7 गो का मर्डर किया है, गोया कि तुमने 10 गो का मर्डर किया है, 10 बार तुमको जिंदा किया जाएगा और 10 बार तुमको मारा जाएगा। दुनिया की कोई ऐसी अदालत नहीं है, कोई ऐसी तरक्कियां नहीं हुई है कि मेरे भाइयों उसको दोबारा जिंदा किया जा सके और उसको मारा जा सके। इसलिए अल्लाह ताला ने कयामत का दिन बनाया है मालिकी यौमिद्दीन, कि कयामत के दिन इंसान को पूरा का पूरा हिसाब लिया जाएगा और मुजरिमीन को सजा दी जाएगी। तो ये हालत है हमारे देश। लेकिन कुछ हद तक चाहे तो मेरे भाइयों अदालत फैसला सुना सकती है, सजा दे सकती है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों धर्म और मजहब के बुनियाद पर फैसला होता है। आज अमीर जेलों के सलाखों में नहीं है, गरीब जेलों के सलाखों में है, जिनके पास पैसे नहीं है, और बहुत से मुजरिमीन आज जेलों के सलाखों में नहीं है। अगर मुजरिमीन जेलों की सलाखों में जाता है तो उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और उनके आने पर, रिहाई होने पर मेरे भाइयों इस देश में खुशियों के मौके पर मिठाइयां तकसीम होती है। अफसोस की बात, अभी हाल ही में सरफराज नामी एक आदमी बहराइच के अंदर, जिनके घर में एक दूसरे समाज का लोग जाता है, चढ़ाई करता है और उसके छतों पर जाकर हरी झंडे को हटाकर, इस्लामी झंडे को हटाकर मेरे भाइयों वो अपने मजहब के झंडे को लगाता है, गाड़ता है, कोशिश करता है। और इतना ही नहीं, जब उसको डर होता है कि कहीं उसके ऊपर गोली ना मार दिए जाए, उसके परिवार को नुकसान ना पहुंचाया जाए, जब ये देखता है तो फिर वो सरफराज नामी आदमी उल्टे वार उसके ऊपर करता है और उस गोपाल मिश्रा नामी आदमी को मार देता है। और अदालत मेरे भाइयों 1 साल के बाद सरफराज के ऊपर फांसी की सजा मुतय्यन करती है। मैं स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं कि अदालत का यह फैसला है, लेकिन अगर नजरें डालकर देखा जाए तो मुंबई जयपुर एक्सप्रेस
जो ट्रेन चल रही थी, सुबह का वक्त था, एक चेतन सिंह नामी आदमी घुसता है और 3 मुसलमानों की हुलिया देखकर, दाढ़ी टोपी देखकर मेरे भाइयों, दिन दहाड़े ट्रेन में मेरे भाइयों गोली चलाता है, बंदूक यूज करता है, इस्तेमाल करता है। आज वो जेलों के सलाखों में जरूर है, लेकिन अदालत ने अभी तक उसको फांसी की सजा नहीं सुनाई है। तो कहीं ना कहीं मेरे भाइयों ये हालात ठीक नहीं है। हम सबको होश को नाखून लेने की जरूरत है। हम सबको कदम से कदम जब चले तो संभाल के चलना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी थी, उसी का हम खुलासा करके अपनी तकरीर खत्म करेंगे। वो आयत ये है कि वसारिउ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। मुसलमानों, कहां जा रहे हो? अल्लाह की रहमत की तरफ आओ, अल्लाह की मगफिरत की तरफ आओ। अल्लाह अपने बंदों को मगफिरत की तरफ बुला रहा है और ये भी कह रहा है कि जल्दी करो आने के लिए। अगर कोई पैसा बांटने लगे तो आपको कहेंगे कि जल्दी आओ, अगर कोई अच्छी चीज बांटने लगे तो कहेगा कि जल्दी आओ। लेकिन मेरे अल्लाह हम मुसलमानों पर, हम मोमिन वालों पर, हम ईमान वालों पर, हम मोमिनों पर, हम इंसानों पर कितना बड़ा मेहरबान है। अल्लाह अपने बंदों को अपनी मगफिरत की तरफ, अपनी रहमत की तरफ, अपनी जन्नत की तरफ बुला रहा है। वसारिउ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा समावातु वल अर्ज़। लोगों, अल्लाह की रहमत की तरफ, उसकी मगफिरत की तरफ और उसकी जन्नत की तरफ तेजी से आगे आओ। मेरे प्यारे साथियों, हम अल्लाह की इबादत की तरफ आए, लेकिन उस इबादत में आने के लिए जल्दी भी करें। हम नमाज पढ़ने के लिए आए, हम जल्दी करें। हम नेकियां तलाश करने के लिए आए, नेकियों को तलाश करने के लिए भी हम जल्दी करें। मेरे भाइयों, हजरत अनस बिन मालिक, जब शराब हराम नहीं हुई थी, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शराब पिला रहे हैं। जब शराब की हुर्मत का ऐलान नहीं हुआ था, जब दारू हम पर हराम नहीं हुआ था, जब शराब की हुर्मत का ऐलान नहीं हुआ था, हजरत अनस बिन मालिक अपने साथियों को शराब पिला रहे हैं और इतने में एक आवाज देने वाला आवाज देता है, दौड़ के आता है और कहता है, लोगों, क्या तुम्हें खबर हुई है? क्या तुम्हारे कानों तक खबर पहुंची है? शराब हराम हो गई है। हुर्रिमतिल खम्र, शराब हराम हो गई है, दारू हराम हो गए, शराब तुम पर हराम करार दी गई है। नबी अकरम का ऐलान हो गया है कि अब से शराब हराम है। हजरत अनस बिन मालिक से कह रहे हैं, अनस बिन मालिक, शराब पिलाना छोड़ दो। आए अनस, शराब के मटके को बहा दो। शराब को बहा दी जाती है और जब शराब बहती है तो मदीने के गलियों में शराब बहने लगती है। मेरे प्यारे साथियों, शराब अभी पी ही रहे। लोगों ने ये नहीं कहा कि आए अनस और पिलाओ, आए अनस कुछ देर और पिलाओ, जितनी शराब है उतना पिला दो। आए अनस, शराब के एक घोंट और पिला दो। आए अनस, शराब के एक और कतरे पिला दो। लोगों ने कहा, अनस, शराब पिलाना छोड़ दो। आए अनस, शराब के मटके को बहा दो। आए अनस, शराब को पूरे बहा दो। मेरे प्यारे साथियों, शराब की हुर्मत का ऐलान होता है, अभी शराब पी रहे, अभी शराब पी रहे हैं। जब ऐलान सुना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब हराम करार दी है, तो मेरे भाइयों, सहाबा ने शराब को नालियों में बहा दिया। कुछ भी ताखिर नहीं की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी शराब हराम किया है, हम पी ही रहे हैं, हमारे घड़े में, हमारे बर्तन में शराब अभी है, हम कुछ देर और पी लेते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, शराब तो हराम हो ही गई है। लेकिन ऐलान सुनना था नबी अकरम का फरमान कि हुर्रिमतिल खम्र, शराब हराम करार दी गई है। सहाबाए किराम ने ताखिर नहीं की, नेकियों की तरफ आए, अच्छे कामों की तरफ आए, तो इस हालत में आए कि शराब को पूरे मदीने की गलियों में बहा दिए। मेरे भाइयों, हम और आप सुनने के गाजी बन रहे हैं, अमल के गाजी नहीं बन रहे हैं। सुनने का शौक होता है लेकिन हमारे अंदर अमल नहीं है। सहाबाए किराम ने ताखिर नहीं की, इसलिए तो अल्लाह कहता है,
वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, ऐ लोगों अल्लाह की रहमत की तरफ और उसकी मगफिरत की तरफ, व जन्नतिन और उसके जन्नत को हासिल करने के लिए तेजी से आगे आओ, तेजी से आगे आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़े हुए कुछ ही देर भी नहीं हुए, असर की नमाज पढ़े और पढ़ने के बाद आप जिक्र व अस्कार करेंगे। आप असर की नमाज के बाद आप जिक्र करेंगे, अल्लाह के नाम लेंगे, अल्लाह की बड़ाई बयान करेंगे। लेकिन अचानक आपको ख्याल आता है, अचानक आपको याद आता है कि घर में सोने का एक टुकड़ा रखा हुआ है जो सदके का है। आप असर की नमाज के बाद जल्दी से घर जाते हैं। पीछे सहाबा की लाइनें, पीछे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे देख रहे कि सहाबा बैठे, नमाज अभी अभी खत्म हुई है लेकिन सहाबा की लाइन अभी लगी हुई है। आपने सहाबा को हटाया और आप जल्दी से घर गए। आप किसी बीवी के हुजरे में दाखिल होता है और सोने का टुकड़ा लेता है और सहाबा को हुक्म देता है, ओ मेरे सहाबा ये सोने का टुकड़ा सदके का है, तुम इस सोने के टुकड़े को ले लो और गरीबों में तकसीम कर दो, गरीबों में बांट दो। मेरे भाइयों उसके बाद आप दोबारा मस्जिद आते हैं, दोबारा सहाबा के पास आते हैं। सहाबा ने देखा कि अल्लाह के नबी को क्या मजबूरी थी कि अभी अभी नमाज हुई और आपने जिक्र व अस्कार नहीं किया। आप जल्दी घर गए और घर में जाकर सोने के टुकड़े को गरीबों में बांटने का हुक्म दे दिया। उसमें ताखिर की गुंजाइश बिल्कुल नहीं की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मेरे सहाबा मैं नहीं चाहता हूं कि जो जिसका हक है यानी वो सोने का टुकड़ा गरीबों का हक है, मैं उसको उस तक पहुंचाने में ताखिर करो। मैं नहीं चाहता हूं कि रात हो जाए, मैं ये नहीं चाहता हूं कि सुबह हो जाए। मुझे अचानक याद आया, मुझे ख्याल आया और मैं जल्दी से घर गया और घर जाने के बाद उस सोने के टुकड़े को मैंने गरीबों में बांटने का हुक्म कर दिया। आप चाहते तो नमाज खत्म होने के बाद जिक्र व अस्कार करते, उसके बाद आप घर में जाकर उस सोने के टुकड़े को गरीबों में बांटते। लेकिन अचानक याद आया कि नहीं, वो सोने का टुकड़ा गरीबों का हक है। मेरे प्यारे साथियों हम अपने गरीबान में झांक कर देखें, क्या हम अपने समाज में जिसका जो हक बनता है गरीबों का, यतीमों का, मिस्किनों का, हम उसके घर तक पहुंचाते हैं या नहीं? उस तक पहुंचाने का एहतमाम करते हैं या नहीं? नहीं करते हैं। मेरे भाइयों हमें और आपको जब कोई इस वाक़े से सीखना चाहिए, इबरत हासिल करना चाहिए कि जो जिसका हक है जितना जल्दी हो हम उस तक पहुंचाने की कोशिश करें। मेरे भाइयों तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम और आप ध्यान नहीं देते हैं। अल्लाह ताला हम पर कितना बड़ा ये एहसान किया है, हम इंसानों पर, हम मुसलमानों पर, लेकिन हम अपने खालिक के हकीकी को भुला बैठे। हर चीज में अल्लाह की मसलिहत है। मुसलमानों छोटी बात ही क्यों ना हो, अगर हमें छींक आए तो हम क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से मुसलमान भाई ये कहते हैं कि इस्लाम में जितनी चीजें हैं अगर करना मुसलमान शुरू करते तो फिर रोजी रोटी का मसला पैदा हो जाएगा। छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, जिमाई आए तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहो, नमाज पढ़ने जाओ ये दुआ पढ़ो, सोने जाओ ये दुआ पढ़ो, पेशाब पाखाना के लिए भी आदाब मुतय्यन किए गए। इस्लाम में बहुत तरह की बाउंड्री है। लेकिन मेरे भाइयों नबी ने ये ऐसे नहीं कहा, इस्लाम ने ऐसे नहीं कहा है। साइंस आज के दौर में साइंस ये कहती है कि अगर कोई इंसान छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो कोई गलत नहीं है। छींकने के बाद इंसान की बीमारी दूर होती है। जो उसके नाक में मेरे भाइयों बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, मेरे प्यारे साथियों ये दूर हो जाता है जब इंसान के नाक से गंदगी खत्म होता है, इंसान के नाक से वायरस खत्म होता है, बदबू खत्म होते हैं, बैक्टीरिया खत्म होते हैं। तो मेरे भाइयों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर बीमारी दूर होने पर, बैक्टीरिया खत्म होने पर, वायरस खत्म होने पर खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह कहने का जिक्र किया है, अल्हम्दुलिल्लाह कहने का हुक्म दिया है। मेरे भाइयों
इस्लाम में कोई मामूली ही चीज क्यों ना हो, हम उसे हकीर नहीं सकते हैं, हकीर नहीं कह सकते हैं, हकीर नहीं समझ सकते हैं। छींक आने पर मेरे नबी ने दुआ सिखाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी ने दुआ पढ़ने का एहतमाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह जिसका माना होता है हमसे बीमारी दूर हुई, जिसका माना है हमसे मुसीबत दूर हुई। मेरे भाइयों, आज साइंस तस्लीम कर रही है कि अल्लाह के नबी 1400 साल पहले कैसे कहा था। बहुत सारी चीजें हैं। कुरान में मकड़ी के घर का जिक्र किया है, मकड़ी के घर का जिक्र किया है। बड़े बड़े जानवर हैं, शेर है, हाथी है, बहुत से समंदर में मछलियां हैं, लेकिन किसी के घर का जिक्र नहीं किया, मकड़ी के घर का जिक्र किया। और का वइन्ना औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत, कि सबसे कमजोर घर अगर किसी का है तो मकड़ी का घर है। मकड़ी का घर देखें, मकुरसा जिसको बोलते हैं, मकुरसा का जाला, देखने में तो हकीकत में लगता है कि कमजोर घर है। और इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि वइन्ना औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत, सबसे कमजोर घर अगर किसी का है तो मकड़ी का जाला है, मकड़ी का घर है। लेकिन अल्लाह ताला ने मकड़ी का ही जिक्र क्यों किया? बहुत सारे और भी घर हैं जो बिल्कुल कमजोर हैं, मकड़ी के घर का ही जिक्र क्यों किया? साइंस आज ये बता रही है, बड़े बड़े उलमा ये बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मकड़ी के घर को कमजोर इसलिए कहा क्योंकि नर और मादा जो मकड़ी होते हैं, हर चीज में स्त्री और पुरुष होते हैं, लड़का और लड़की होते हैं, मर्द और औरत होते हैं। तो मकड़ी जो नर है वो कमजोर है बानिस्बत जो मादा, औरत के बानिस्बत मर्द कमजोर है। और ये नर मकड़ी जो होते हैं, ये मादा मकड़ी के पास जब जाते हैं, जिंदगी में एक बार जाते हैं, उसको दोबारा जाने का मौका नहीं मिलता है। उसकी बीवी ही, वो औरत जो मकड़ी है अपने शौहर को मार डालती है। मेरे भाइयों, अगर बीवी शौहर को मार डाल दे तो क्या वो घर कभी मजबूत हो सकता है? बीवी ही अगर शौहर पर हुकूमत चलाए, बीवी ही अगर शौहर पर वार करे, बीवी ही अगर शौहर को मार डाले, तो क्या वो घर कभी मजबूत हो सकता है? इतना ही नहीं, जब मकड़ी, मादा मकड़ी के पेट में दूसरा मकड़ा पैदा होता है, जो उसका बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा पैदा होने के बाद फिर अपनी मां को मार डालता है। क्या कभी ऐसा घर मजबूत हो सकता है? जिस घर में शौहर को मार दिया जाए, मार डाल दिया जाए, और फिर उस घर में बच्चे पैदा हो तो अपनी मां को ही मार डाले। साइंस हैरान है कि अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले कुरान में आयत नाजिल की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो मेरे भाइयों, इस्लाम की कोई चीज हम मामूली ना समझें। इस्लाम में बड़ी बड़ी चीजें हमें और आपको देखने को मिलेंगी। ये जो हम और आप पलक झपकते हैं, साइंस ये बता रही है, इसमें अल्लाह ताला की इतनी बड़ी हिकमत है कि इंसान अगर पलक झपकना छोड़ दे, दुनिया की कोई ऐसी मशीन नहीं जो उसको दोबारा पलक झपका सके। अगर ये बंद हो जाए तो नहीं खुलवा सकती है कोई मशीन, और अगर ये खुल के रह जाए तो इसके ऊपर अगर पहाड़ लाकर रख दिया जाए, पहाड़, बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पत्थर रख दिया जाए, तो ये बंद होने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, आज साइंस ये कह रहे हैं कि ब्लैक होल एक बड़ा सा हॉल है, जहां हर चीज को उसके अंदर जाना है, हर चीज जो उसके अंदर जाएगा उसको निकल जाएगा, और ये दुनिया एक दिन इसी तरह खत्म हो जाएगी। मेरे भाइयों, बड़े बड़े सैयारे, बड़े बड़े सितारे उस हॉल में जाकर छुप जाते हैं, गायब हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कुरान में अल्लाह ताला कहा कि बिमवाक़िउन नुजूम, एक ऐसी जगह है जहां सितारे मेरे भाइयों जाकर ग्रूप होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, 1400 साल पहले कुरान में ये हिकमत बयान है। वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा समावातु वल अर्ज़, लोगों अल्लाह की मगफिरत की तरफ और उसकी रहमत की तरफ तेजी से आगे आओ। दुनिया का कोई मामूली आदमी भी अगर आप पैदल चल के आ रहे हैं तो आपके पास दौड़ के नहीं जाएगा। दुनिया का एक बादशाह किसी गरीब इंसान के पास चल के भी नहीं जाएगा। लेकिन अल्लाह अपने बंदों पर कितना बड़ा मेहरबान है। मेरे प्यारे साथियों, बंदा अगर अल्लाह के दरवाजे में
बंदा अगर अल्लाह के पास चल के आता है तो अल्लाह ताला कहता है मैं उस बंदे के पास दौड़ के आता हूं। अगर आप अल्लाह के पास चल के जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपके पास दौड़ के जा रहा है। दुनिया में मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, अगर इस जलसे में आए हो तो इस मिसाल को गौर से सुनो। बच्चा जब रोता है और वो बच्चा माँ के गले में लगना चाहता है, बच्चा आहिस्ता आहिस्ता चलता है, माँ दौड़ती हुई आती है और उस बच्चे को अपने सीने में लगा लेती है। माँ दौड़ती हुई आती है और उस बच्चे को अपने गोद में ले लेती है। अल्लाह कहता मेरे बंदो, आहिस्ता आहिस्ता क्यों ना मेरे पास आयो, आहिस्ता आहिस्ता ही क्यों ना मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पास चल के आता हूं। जब कोई बंदा अल्लाह से एक बालिश करीब होता है, एक बिद्दा करीब होता है, अब अल्लाह से दिल लगाए बैठा है, अल्लाह कहता मैं एक हाथ करीब हो जाता हूं, लेकिन कहता है मेरे बंदो आओ तो मेरे चौखट पे सही, मांगो तो मुझसे सही, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो सही, दुआएं करो, फरियादें करो, मैं तुम्हारी पुकार सुनने वाला हूं, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करने वाला हूं, आओ तो मेरे चौखट पे सही। अल्लाह गफूर रहीम है। दुनिया में बेईमानों को बेईमान कहकर पुकारा जाता है, चोरों को चोर कहकर, डकैतों को डकैत कहकर पुकारा जाता है। दुनिया में मेरे भाइयों काफिरों को काफिर कहकर, दुनिया में जिना जानी को जिना, जानी को जानी कहकर, जिना करने वाले को जानी कहकर, चोरी करने वाले को चोर कहकर, लेकिन अल्लाह बंदों को आवाज दे रहा है, कहे मेरे नाफरमान बंदो सुनो, आवाज दे रहा है, नाफरमान कहकर नहीं बल्कि आवाज दे रहा है, कुल या इबादी अल्लज़ीना इस्तगफू, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने आप पर अला अनफुसिहिम, अपने आप पर जुल्म किया है, खताएं की हैं, आओ मेरे चौखट पे, आओ मेरे पास, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो जाना। अल्लाह गफूर रहीम है, माफ करने वाला है, लेकिन बंदा अपने रब के पास आए तो सही, रब के चौखट पे आए तो सही। अल्लाह बुला रहा है, बंदा मेरे पास आए तो सही। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने गुनाहें किए, खताएं किए हैं, बहुत सारी गलतियां तुमसे हुई है, आओ मेरे चौखट पे, मायूस मत हो जाना, गुनाह करके मायूस मत हो जाना, मेरी रहमत से मायूस मत हो जाना, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करने वाला हूं। अगर बंदा सच्चे इरादे से, सच्ची नीयत से आता है तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देता है। इतना ही नहीं, अल्लाह जन्नत की तरफ भी बुला रहा है, वह जन्नतिन, और जन्नत की तरफ बुला रहा है, जिस जन्नत की अल्लाह ताला सिफात ये बयान कर रहा है, अर्जुहा समावातु वल अर्ज़, जिस जन्नत की चौड़ाई आसमान, जिस जन्नत की चौड़ाई जमीन के बराबर, जिस जन्नत की चौड़ाई आसमान के बराबर है, ऐसे जन्नत की तरफ हमें और आपको बुला रहा है कि आओ सही। दुनिया में एक इंसान कुशादा जगह तलाश करता है कि जगह अगर कुशादा हो, बैठने में परेशानी ना होगी, सोने में परेशानी ना होगी। मेरे भाइयों, जो मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर यहां से गए हैं काम करने के लिए और उसको टिकट नहीं मिल पाया है, जनरल टिकट लिया है, एसी बोगी नहीं मिल पाया है, जनरल डिब्बे में जाता है, हालात किस तरह होती है, वो सोच रहे, तमन्ना कर रहे, काश की और थोड़ी सी जगह होती, काश की और अभी बैठे सोने के लिए और जगह मिलती। मेरे भाइयों, जिस जन्नत को अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के लिए तैयार की है और इंसान से वादा ले रहा है, इंसान को उसकी तरफ बुला रहा है, उसकी चौड़ाई बता रहे हैं, क्या अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़, उस जन्नत की चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। लेकिन मेरे भाइयों, हम अल्लाह को मना नहीं पाए हैं, हम अल्लाह के पास आ नहीं पाए हैं, और ना जाने मुसलमान दुनिया में मौलवियों को, पंडितों को, बुजुर्गों को, वलियों को और भी बाबाओं को अपना सहारा बना लिया है। अगर कोई काम पड़ जाता है, जरूरत पड़ जाती है, तो बाबाओं के पास जाकर अपना सहारा लेता है। एक बात याद रखिएगा,
चाहे किसी भी मजहब के लोग हों, किसी भी कौम के लोग हों, अगर अल्लाह के अलावा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अलावा किसी और को शरीक किया है, जर्रा बराबर भी शरीक किया है, अल्लाह ताला कहता है यौमा यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन आज़िन। मेरे भाइयों, कल क़यामत का दिन होगा, फरिश्ते और रूह और फरिश्ते सफबंदी करेंगे। किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं होगी, ये जुर्रत नहीं होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से बात तक कर सके। मेरे भाइयों, अगर कोई बात करेगा, किसी को अगर परमिशन मिलेगी तो वो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनकी हम इताअत करेंगे, जिनके हम तरीके पर चलेंगे, तब वो हमारे लिए शफाअत करेंगे, वो हमारे लिए सिफारिश करेंगे। उसके अलावा कोई पंडित, कोई पीर, कोई बाबा, कोई मुल्ला, कोई वली अल्लाह से सिफारिश नहीं कर सकता है। शफाअत का अगर किसी को हक है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। हजरत अबू हुरैरा सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी, कौन है खुशनसीब लोग, किसके लिए आप सिफारिश करेंगे, किसके लिए आप अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह इनको जन्नत दे दीजिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असअदुन नास बिशफाअती यौमल क़यामा। अबू हुरैरा, खुशनसीब लोग वो होंगे जिनकी मैं शफाअत करूंगा, जिनकी मैं सिफारिश करूंगा, अल्लाह ताला से कहूंगा, वो लोग वो होंगे जिन्होंने खालिसन मिन क़ल्बिही, दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा, तौहीद को समझा होगा, एकेश्वरवाद को समझा होगा। मेरे भाइयों, अगर हम इन चीजों को करेंगे, समझेंगे, तो अल्लाह ताला जरूर हमें जन्नत जैसी नियामत अता करेगा। वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ वइद्दत लिल मुत्तक़ीन। लेकिन हाँ, जो जन्नत हमारे लिए तैयार की गई है, वो जन्नत किन लोगों के लिए तैयार की गई है? वइद्दत लिल मुत्तक़ीन, मुत्तक़ियों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए तैयार की गई है। ये पिंडल लगा हुआ है, यहाँ कोई हीरो नहीं आने वाला, या हीरो को दावत नहीं दी गई, यहाँ ऑर्केस्ट्रा की महफिल नहीं, या नाच गाने की महफिल नहीं, यहाँ जिनको मदऊ किया गया है और जो लोग इसके दावेदार हैं वही लोग आएंगे। पता चला मेरे भाइयों, दुनिया की एक छोटी सी छोटी क्वालिटी की चीज हर तबके के लिए खास है। मसलन अगर कोई मेरे भाइयों खेल में जाया होगा, स्टेडियम में जाया होगा, वहां लोअर बर्थ मेरे भाइयों, मिडिल बर्थ और अपर बर्थ, हर चीज के लिए, हर लोगों के लिए अलग अलग सीटें मुतय्यन है। यानी इंसान अगर चाहे कि कोई भी जाए और ऊपर में जगह ले ले, ऐसा मुमकिन नहीं है। दुनिया में जब क्वालिटी है, दुनिया में जब तबके के लिए अलग अलग चीज खास है, तो अल्लाह ताला कहता है जन्नत हर इंसान के लिए नहीं है, जन्नत हर इंसान के लिए नहीं, हर तबके वाले को लोगों के लिए नहीं। जन्नत अगर तैयार की गई है तो मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है। वइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है। जन्नत जो अल्लाह ताला से डरने वाला है उनके लिए तैयार की गई है। वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़। मेरे भाइयों, अल्लाह की रहमत की तरफ तेजी से आगे आओ, अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ आओ और उसकी जन्नत की तरफ आओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ग़ज़वा तबूक का मौका है, आपने सहाबा को हुक्म दिया कि ऐ मेरे सहाबा, आए मेरे सहाबा, इस जंग में लंबा चौड़ा खर्च है, इसलिए तुम लोग अपने अपने हिसाब से यहाँ माल लाओ, यहाँ माल लाओ और सदका करो। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए और घर का आधा माल लेकर आ गया और मन ही मन में सोच रहा है, अल्लाह, जिंदगी में बहुत ख्वाहिश थी कि मैं नेकियों में अबू बकर सिद्दीक से आगे बढ़ो, हमारी नेकी अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा हो। अल्लाह, आज मौका है, मैंने आधा का आधा माल लाकर जमा कर दिया है, मैंने आधा का आधा माल लाकर जमा कर दिया है। अल्लाह के नबी ने पूछा, है उमर क्या लाए हो? हजरत उमर फारूक ने जवाब दिया, क्या अल्लाह के नबी, मैंने घर का आधा माल लाकर जमा कर दिया है और आधा छोड़ा है।
हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारी आई। हजरत अबू बकर सिद्दीक घर गए और घर का पूरा माल लाकर जमा कर दिए। अल्लाह के नबी ने पूछा, आए अबू बकर बताओ क्या लाए हो और क्या छोड़े हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, आए अल्लाह के नबी मैंने घर में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है और घर का पूरा माल लाकर जमा कर दिया है। ये जुमला हजरत उमर फारूक ने जब सुना तो नजरे आसमान पर उठाई और कही, अल्लाह आज मुझे यकीन हो गया कि मैं जिंदगी में कभी नेकियों के मामले में अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता। आय अल्लाह, मैं सोच रहा था कि आज और यही मौका है कि मैं अबू बकर सिद्दीक से आगे बढ़ जाऊं, हमारी नेकी अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा हो जाए, हम नेकियों में अबू बकर सिद्दीक से आगे हो जाए। लेकिन या अल्लाह आज मुझे यकीन हो गया कि मैं कभी भी अबू बकर सिद्दीक से आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरे भाइयों, सहाबा थे जो नेकियां करने में, नेकियां जमा करने में, नेकियां इकट्ठी करने में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कुरान पर अल्लाह ताला फरमाता है, फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर राज़िया, जिसकी नेकियां ज्यादा होगी कल कयामत के दिन जिसके मेज़ान भारी होंगे, जिनकी नेकियां ज्यादा होगी वो ऐशो-इशरत वाली जिंदगी में होंगे। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया, और जिसकी नेकियां कम हो जाए, जिसकी नेकियां कम हो जाए उनका ठिकाना हाविया है। वमा अदराका मा हिया, और यह हाविया क्या है, नारुन हामिया, वो दहकती हुई आग है। तो सहाबा के अंदर एक जज्बा था कि हम नेकियों में आगे बढ़े। हमारे अंदर क्या जज्बा है? हम दुनिया में ये सोच रहे हैं कि हम दुनिया में अगर किसी का एक घर है तो हमारा 2 मकान कैसे हो। अगर किसी के पास कुछ जायदाद है, 10 मंजिलें हैं, 10 बीघा जमीन है, तो हमारी सोच ये होती है कि हमारे पास 20 बीघा जमीन हो। अगर कोई अरबपति है तो हम सोच रहे हैं कि हम खरबपति हो। दुनियावी मामले में हम और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता फस्तबिकुल खैरात, नेकियों के कामों में, भलाई के कामों में आगे बढ़ो, एक दूसरे से आगे बढ़ो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऑर्डर कर रहा है, हमें हुक्म दे रहा है कि तुम भलाई के कामों में आगे बढ़ो। हम आगे बढ़ तो रहे लेकिन दुनियावी मामले में आगे बढ़ रहे हैं, दीनी मामले में हम और आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हजरत उमर फारूक के अंदर सोच थी कि मैं नेकियों में अबू बकर सिद्दीक से आगे हो जाऊं। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक के लबों पे ये बात आई, वहां माल दौलत की क्या है हकीकत, जहां जा लौटाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है हर दम, तुम्हें क्या पता है ओ टुकड़ों का आलम। इशारों में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर ये सोच थी। इतना ही नहीं, हजरत उमर फारूक के हाथ में कुरान है और पूरा कुरान पढ़ा ही नहीं, कुरान की इस आयत पर पहुंचे, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, यकीनन तेरे रब का अजाब पर हक है, साबित शुदा है, होकर ही रहेगा। हम और आप जब दुनिया में जहन्नम का खौफनाक मंजर सुनते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कांप जाते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं अजाब होगा या नहीं। ये दुनिया में मौलवियों की बातें हैं, ये दुनिया में मेरे भाइयों आलिमों की कही हुई बातें हैं। वो कहते जाए, हम अपना काम करते जाए। हजरत उमर फारूक ने जब ये जुमला सुना, जब ये आयत पढ़ी कि अल्लाह का अजाब होगा ही, अल्लाह का अजाब बरहक है, तो गशी आए, बेहोश हो गए, जमीन पर गिर गए। मेरे प्यारे साथियों, कुरान की एक आयत पढ़ी, जब माना समझा, गशी आए, बेहोश हो गए, जमीन पर गिर गए। हम और आप
पूरा पूरा कुरान पढ़ लेने के बाद, पूरा पूरा कुरान सुनने के बाद, रमजान के महीने में हाफिजों से, कारियों से पूरा कुरान तरावी में सुन लेने के बाद हमारे अंदर ईमान पैदा नहीं होता है, हमारे अंदर बेदारियां नहीं पैदा होती है, हमारे अंदर इंकलाब नहीं पैदा होता है। मेरे भाइयों, हम लाखों तकरीरें सुने, लाखों जलसे सुने और इसमें शिरकत करें, लेकिन हमारे समाज पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। हमारे समाज में शादियों के मौके पर डीजे बाजे गाजे सब कुछ आम है और चलते रहेंगे, शादियों में फजूल खर्च होते रहेंगे। हमारे समाज में मेरे भाइयों गाना का ये जो दस्तूर चला रहा, शादियों के मौके पर भी होंगे मेरे प्यारे साथियों, नाच गाने की महफिलें सजेंगे, डीजे बजेंगे, हमारे अंदर कोई तब्दीलियां नहीं आएंगे। लेकिन हजरत उमर फारूक कुरान की एक आयत पढ़ रहे हैं तो गशियाए बेहोश हो गए और जमीन पे गिर गए। मेरे भाइयों, ऐसे लोग मुत्तकी है और ऐसे लोगों के लिए हकीकत में अल्लाह ताला ने जन्नत तैयार कर रखी है। हमारे अंदर हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ सुनते हैं, लेकिन हमारे समाज में इनकलाब, हमारे समाज में शऊर पैदा नहीं होता है, हमारे समाज में तब्दीलियां नहीं आती है, हमारे समाज में बदलाव नहीं होता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब दुनिया में गाने बाजे आम हो जाए, जब हर घर में डीजे बजने लगे, गाना आम हो जाए, तो फिर कहीं ऐसा ना हो क्या इंसानों तुम्हारी सूरतें, तुम्हारी शक्ल बदल दी जाए और तुम्हें बंदर और सुअर बना दिया जाए। मुसलमानों, हमें क्या उस अजाब का डर नहीं? आज हमारे घरों में, आज हमारे समाज में हर घर में मोबाइल का फितना, हर घर में डीजे का फितना, हर घर में नाच का फितना। शादियों के मौके पर जो शादी कलमे की बुनियाद पर हलाल होती है, जो कलमे की बुनियाद पर हलाल होती है, बिना कलमे के, बिना कौल के शादी हलाल नहीं होती है। मेरे भाइयों, हमने इन मुकद्दस चीजों को डीजों में, गाने में, हमने इनको नाच गाने में, महफिलों में बदल दिया है। मेरे भाइयों, हमें अल्लाह का खौफ याद नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला हमारी शक्लें, हमारी सूरतें बदल दे। इसलिए मुसलमान भाइयों, आपसे खास अपील है कि हम और आप मुसलमान हैं, हमें सुनने से भी ज्यादा, सुनने के साथ साथ अमल पैरा होने की भी जरूरत है। हम उसके अंदर हम तब्दीलियां लाए, माहौल में सुधार पैदा करें, हम समाज में बेदारी लाए। मेरे भाइयों, आज हर घर में मोबाइल का फितना उठ रहा है, घर घर में सिनेमा की कसरत, मोबाइल है मुसलमान की लानत, जिस घर में चिरागे इल्लल्लाह अब जलना जलाना मुश्किल है। घर घर में सिनेमा की कसरत, मोबाइल है मुसलमान की लानत, जिस घर में चिराग इल्लल्लाह अब जलना जलाना मुश्किल है। हमारे नौजवान तबका, नौजवान की पूरी टीम मेरे भाइयों जो सिर्फ मोबाइलों में पड़े हुए हैं। मिल्लत के जवान है फिल्मी गाने, सुन सुन के उछलते रहते हैं। मिल्लत के जवान है फिल्मी गाने, सुन सुन के उछलते रहते हैं। कुरान की आयत सुन सुन कर अब दिल को लगाना मुश्किल है। हमारी माँ बहनें यानी हमारे मुसलमान लड़कियां भी इसमें मुलव्विस दिन ब दिन होते जा रहे हैं मेरे भाइयों। और पर्दे के नाम पर अगर घूंघट डालते भी है, लेकिन हकीकत में वो पर्दा नहीं। मेरे प्यारे साथियों, हम सबको अल्लाह ताला की इबादत की तरफ आना और इबादत में भी जल्दी करना। और कुछ चलाए? और कितना मिनट चलाए?
तो हमें और आपको ये चाहिए कि हम अल्लाह की तरफ आए, हम उसके बंदे हैं, हम उससे मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जरूर देगा। और हम अपने आप को मुत्तकी साबित करें, अल्लाह से डरने वाला बने, अल्लाह का खौफ खाएं। जब अल्लाह के सामने आए, जब हम इबादत भी करते हैं आजकल, तो मेरे भाइयों हम सोचे कि स्टेटस में लगा। पहले की कहावत थी कि नेकी कर दरिया में डाल, आज हम स्टेटस में लगाते हैं, आज हम फेसबुक में लगाते हैं। अगर कोई छोटा से छोटा काम कर दे, किसी गरीब को एक साड़ी ही दे दे, इतने फोटो खिंचवाएंगे कि उस बेचारे को शर्म आ जाएंगे। कपड़ा लेना वो समझेंगे कि मर जाना गवारा था, लेकिन कपड़ा लेना गवारा नहीं। हम नेकी अगर कर भी रहे तो ये सोच कर नहीं कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। मेरे प्यारे साथियों, हम ये सोच कर रहे हैं कि इंसान हमें देख। वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा समावातु वल अर्ज़ वइद्दतु लिल मुत्तकीन। अल्लाह की रहमत की तरफ और उसकी मगफिरत की तरफ हमें जल्दी आने का हुक्म है। सहाबा को किसी चीज का हुक्म होता, फौरन सहाबा करने के लिए तैयार हो जाते। जंग उहद के मौके पर, गज़वा उहद के मौके पर एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं कि अल्लाह के नबी, अगर मैं लड़ता जाऊं और शहीद हो जाओ, मर जाओ, तो हमें क्या मिलेगा, इसके बदले में हमें क्या फायदा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सहाबी, अगर तुम इस जंग में लड़ रहे हो और लड़ते लड़ते शहीद हो जाओगे, अगर मर जाओगे, कत्ल हो जाओगे, शहीद कर दिए जाओगे, तो तुम्हें इसके बदले में जन्नत मिलेगी, तुम्हारा ठिकाना जन्नत होगा। मेरे भाइयों, जब ये जुमला सुना, एक मिनट के लिए भी देरी नहीं की। उसके हाथ में खजूर का टुकड़ा था, उसके हाथ में खजूर था, जल्दी से उस खजूर को फेंक देता है। वो एक मिनट के लिए भी अगर चाहता तो खजूर को खा सकता था, खजूर को अपने जेब में रख सकता था, लेकिन इतना भी देर नहीं किया, इतनी भी देरी नहीं की। जल्दी से उस खजूर को फेंक देता है, जमीन में गिरा देता है और मैदान जंग में कूद जाता है और लड़ना शुरू कर देता है। लड़ते गए और शहीद हो गए। मेरे भाइयों, गौर कीजिए कि अल्लाह के नबी का हुक्म हुआ कि नेकियों की तरफ आओ, जिहाद करने के लिए आओ। शहीद होने का दर्जा यह है, शहीद होने का मकाम है। एक खजूर खाने में मुश्किल से 5-10 सेकंड का टाइम लगता, या फिर अपने जेब में रख सकते थे, कहीं और सुरक्षित रख सकते थे, लेकिन जल्दी से उस खजूर को फेंक देता और जंग में शरीक हो जाते हैं। मेरे भाइयों, ये सहाबा थे जो नेकियां करने में आगे रहा करते थे। हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, आए मेरे सहाबा, तुम्हें जंग में चलना है और टाइम बिल्कुल कम है, ये आखिरी ऐलान है, इस ऐलान के बाद कोई घर में ना रुके। हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी के साथ सोए हुए हैं, अभी अभी मुलाकात ही किए थे, हम बिस्तर ही हुए थे। अल्लाह के नबी का ऐलान हुआ, हंज़ला ने थोड़ी देर भी रुकना गवारा नहीं किया, थोड़ी देर के लिए भी रुका नहीं और बिस्तर से खड़े हुए और मैदान जंग की तरफ चलना शुरू कर दिए। उनकी बीवी रोक रही है, क्या है मेरे शौहर, अभी अभी आपने मुझसे मुलाकात की है, अभी अभी आप हम बिस्तर हुए हैं, अभी अभी आपने मुझसे जिमा किया है, कम से कम गुस्ल तो कर लीजिए, मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, आप गुस्ल कर लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, नबी से मोहब्बत देखिए, जिहाद का शौक देखिए, जिहाद का शौक देखिए, नबी से मोहब्बत देखिए। नबी का ऐलान है, नेकियों की तरफ कैसे आगे बढ़ रहे हैं। हंज़ला ने गुस्ल तक नहीं किया और मैदान जंग में शामिल हो गए, मैदान जंग में चले गए, लड़ते गए, काफिरों को जहन्नम रसीद कर दिया और खुद भी शहीद हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई कि हंज़ला शहीद कर दिया गया, हंज़ला शहीद कर दिया गया। हंज़ला की लाश को लाया गया, आप देख रहे कि हंज़ला के सर से पानी टपक रहा है। अल्लाह के नबी ने पूछा, जाओ पता करो कि हंज़ला ने कौन सा ऐसा अमल किया था। उनकी बीवी बता रही है कि अल्लाह के नबी या फिर किसी और के जरिए से खबर दे रही है कि हंज़ला ने गुस्ल तक नहीं किया और मैदान जंग में शामिल हो गए और फिर शहीद हो गए। अल्लाह के नबी ने कहा, है हंज़ला की बीवी,
हंजला को 70,000 फरिश्तों ने गुस्ल दे दिया है। हंजला गसीलुल मलाइका है, दुनिया में और किसी गुस्ल की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, नबी का ऐलान है, अभी बीवी के साथ सोए भी है, गुस्ल तक नहीं किए हैं, लेकिन 1 मिनट 5 मिनट में गुस्ल हो सकता था, लेकिन देरी नहीं की। इसलिए देरी नहीं की क्योंकि नबी का फरमान है और नबी की मोहब्बत देखिए, नबी की चाहत देखिए। हंजला ने रुकना गवारा नहीं किया और मैदान जंग में शामिल हो गए। जबकि मालूम है कि जिहाद करने वाला जब जिहाद के मैदान में जाता है तो उसको गारंटी नहीं कि दोबारा वापस आ सके, गारंटी नहीं कि बीवी के पास आ सके, गारंटी नहीं कि आकर मां से मुलाकात कर सके। लेकिन हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिना सोचे समझे नबी से मोहब्बत देखिए, नबी से लगाव देखिए। हंजला मैदान जंग में जाते हैं और शहीद हो जाते हैं। हंजला मैदान जंग में जाते हैं और शहीद हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको भी इसी तरह मुजाहिद बनना है। आजकल हम और आप हक की आवाज उठाने के लिए तैयार हैं और सोच रहे हैं कि हमारी जान कैसे बचे। मेरे भाइयों, ये मुनाफिक की अलामत है। हमें और आपको उक़बा बिन नाफे की तरह होना है। उक़बा बिन नाफे अपने लश्कर के साथ, अपने लश्कर के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने काफिले के साथ जाता है। इस्लाम का परचम लहराते लहराते, अल्लाह का नाम लेते लेते, आगे दरिया है, समंदर है, देख रहा है कि समंदर है, नजर आसमान पर उठाई और अल्लाह ताला से कहता है, अल्लाह ताला कि अगर मेरी राह में समंदर हाइल ना होता तो मैं जहां तक जाता पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम रोशन करता जाता, पूरी दुनिया में तेरा नाम बुलंद करता जाता। मेरे भाइयों, जिसको शायर मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेर में इस तरह नक्शा खींचा, दश्तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में भी दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमें और आपको ऐसा मुजाहिद बनना है, ऐसा गाजी बनना है। क्यों? अल्लाह ताला ने हमसे हमारी जान को खरीद लिया है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना, मोमिनों से उनकी जानों को खरीद लिया है, उनके मालों को खरीद लिया है। इस एवाज, इसके बदले में अल्लाह ताला ने जन्नत देने का फैसला किया है। जब हमें जन्नत किसी चीज में मिल जाए तो फिर ये दुनिया की कोई चीज महंगी नहीं है, दुनिया का कोई सौदा महंगा सौदा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, उक़बा बिन नाफे ने ये जुमला कहा जिसको शायर मशरिक ने अपने शेर में इस तरह नक्शा खींचा। वो क्या कह रहे कि पूरी दुनिया में तेरा नाम बुलंद करता जाता। लेकिन हमें अफसोस है कि हम अपने समाज के अंदर, हम अपने परिवार में, हम अपने घरों में मेरे भाइयों इस्लाह नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने घरों में चेंजिंग नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने घरों में सुधार नहीं पैदा कर पा रहे हैं। हमारे घरों की इस्लाह हम खुद नहीं कर पा रहे हैं। हम पूरी दुनिया में और पूरे समाज में, पूरे मुल्क में, पूरे लोगों की इस्लाह हम और आप कैसे करें? मेरे भाइयों, उक़बा बिन नाफे ने ऐसा जज्बा दिखाया था। इसी तरह मेरे प्यारे साथियों, अगर हमें जंग के मैदान में कामयाब होना है, अगर हमें जंग के मैदान में कामयाब होना है, अच्छा मोमिन बनना है, कामिल मोमिन बनना है, तो हमें अपनी जान की परवाह नहीं करनी है कि कौन हमारा भाई है, कौन हमारा बाप है, कौन हमारा क्या है। अगर कोई इंसान अपने बाप को इसलिए रोकता है कि अगर अब्बू मर जाएगा तो खाएंगे कैसे, भाई जिहाद के मैदान में जाएगा तो वापस नहीं आएगा, हमारा कौन सहारा होगा? मेरे भाइयों, उस अंसारी औरत को देखिए जिसका मैदान जंग में बाप वो शहीद हो जाता है, जिसका मैदान जंग में शौहर शहीद हो जाता है, जिसका मैदान जंग में बेटा शहीद हो जाता है, जिसका मैदान जंग में बाप, भाई, बेटा, शौहर, चारों का चारों सहारा उड़ जाता है। जब उन्हें खबर दी जाती है क्या औरत सुनो, मैदान जंग में तुम्हारा बाप शहीद कर दिया गया है, मैदान जंग में तुम्हारा बेटा भी शहीद हो गया है, तुम्हारा शौहर भी शहीद हो गया है, तुम्हारा चारों का चारों सहारा उड़ गया है, ना बाप रहा, ना शौहर रहा, ना बेटा रहा, तुम्हारा कोई नहीं, ना तुम्हारा भाई रहा, तुम्हारा भाई भी शहीद, तुम्हारा बाप भी शहीद, तुम्हारा शौहर भी शहीद, तुम्हारा सब खत्म हो गया। मेरे भाइयों, उस औरत ने की ख्वाहिश जाहिर की, उस औरत ने एक ही ख्वाहिश जाहिर की कि मेरे आका की तबीयत कैसी है, मेरे आका की हालत कैसी है, अल्लाह के रसूल किस हालत में है। मेरे प्यारे साथियों,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया कि वो ठीक है। इत्मीनान नहीं हुआ, इत्मीनान कल्बी के लिए उन्होंने एक और ख्वाहिश जाहिर की, क्या लोगों मुझे इत्मीनान नहीं हो रहा है, मेरे दिलों को सुकून हो, मेरे दिलों को तशफ़ी हो, इसलिए मुझे नबी का दीदार करा दो, इसलिए मुझे नबी का चेहरा दिखा दो। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी का चेहरा दिखाया जाता है। वो औरत जब नबी को देखती है तो जल्दी से चीख पड़ती है कि कुल्लु मुसीबतिन बादका जलाल, आपके देखने के बाद, आपके जिंदा रहने के बाद, आपको देख लेने के बाद हर मुसीबत हमारे लिए आसान है। कुल्लु मुसीबतिन बादका जलाल। मेरे भाइयों, अफसोस नहीं किया कि मेरे बाप चले गए, भाई चले गए, शौहर चले गए, हाँ बेटा चले गए, नबी का चेहरा देखा तो मेरे भाइयों क्या कह उठी कि कुल्लु मुसीबतिन बादका जलाल, आपके जिंदा देखने के बाद, आपके रहने के बाद हर मुसीबत आसान है। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको नबी से इस तरह मोहब्बत करनी है, अपने ईमान को ताज़ा इस तरह करना है कि हम झुके तो अल्लाह के सामने झुके, डरे तो अल्लाह से डरे, हम मांगे तो अल्लाह ताला से मांगे। नबी अकरम के पास एक आदमी आता है और अल्लाह के नबी से पूछता है कि अल्लाह के नबी, रास्ता काफी दूर है, रास्ते में काफी डर है, रास्ते में जंगल है और उस जंगल में बड़े बड़े शेर हैं, उस जंगल में बड़े बड़े डरावने मंजर हमें और आपको देखने को मिलेगा, उसमें खतरनाक जानवर है, आप मुझे मुख्तसर नसीहत कर दीजिए। आपने फरमाया कि इदा साल तफसालिल्लाह, जब भी मांगो तो अल्लाह ताला से मांगो, वही दस्तान तफस्ताइन बिल्लाह, और जब भी मदद मांगो तो अल्लाह ताला से मांगो। आपने शॉर्ट में नसीहत कर दी, आपने मुख्तसर नसीहत कर दी। जब भी मांगो तो अल्लाह ताला से मांगो, जब भी मदद मांगो तो अल्लाह ताला से मांगो। मेरे प्यारे साथियों, अगर डरना है तो अल्लाह के साथ, अल्लाह से डरना है, झुकना है तो अल्लाह से झुकना है, मांगना है तो अल्लाह ताला से मांगना है, हर चीज की फरियादें अगर करना है तो अल्लाह ताला से करना है। मेरे प्यारे साथियों, उसके अलावा दुनिया में कोई चीज हमें कुछ भी फायदा नहीं दे सकती है, कोई चीज हमें और आपको फायदा नहीं दे सकती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, जब वक्त आता है कि हमारा कोई नुकसान है तो फिर मेरे भाइयों झुक कर बात करते। ऐसा नहीं, दुनिया में मेरे भाइयों अगर हम कुछ मांगे, ख्वाहिश जाहिर करें तो अल्लाह ताला से। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान की आयत में जिस आखिरी नबी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का सफर कराया, आपको मेराज हुई, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, आपको मेराज हुई, मेराज का सफर कराया गया। आप मेराज की रात किसी ऐसे जगह से देख रहे कि निहायत ही खुशबू आ रही है, महक आ रही है, अच्छी महक आ रही है, साथ में जिब्रील है। जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कैसी अच्छी खुशबू है, कैसी महक अच्छी खुशबू है? जिब्रील ने बताया, ये फिरौन की बेटी की खादिमा, फिरौन की बेटी की खादिमा और उसके बच्चे की मरने की जगह है, उनकी खुशबू हमारे पास आ रही है। उसकी शान पूछी गई, क्या है जिब्रील, बताओ क्या हुआ था, क्या मंजर हुआ था? जिब्रील बता रहे हैं, अल्लाह के नबी, फिरौन की बेटी थी, फिरौन जिसको दुनिया जालिम कहती है, फिरौन जिसको दुनिया जाबिर कहती है, फिरौन जिसको दुनिया पूरे नाम से पुकारती है, फिरौन जिसको दुनिया गद्दार बता रही है, फिरौन जिसको दुनिया जालिम बता रही है, उस फिरौन की एक बेटी थी, उस फिरौन की एक बेटी थी, और उस बेटी की खिदमत करने के लिए एक नौकरानी रखी हुई थी, खादिमा, और उसका काम यह था कि फिरौन की बेटी के सर के बालों को वो कंघी कर दिया करती थी। एक दिन उस खादिमा के हाथ से कंघी गिर गई, जमीन पर गिरी और कंघी जैसे उठाया, उसके जबान से बात निकल गई, बिस्मिल्लाह। जैसे हम कोई काम करते हैं तो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। जब बिस्मिल्लाह कहा, फिरौन की बेटी को गुस्सा आया और कहा, आए खादिमा,
ऐ नौकरानी, क्या तुम मेरे बाप फिरौन के अलावा किसी और को रब मानती हो? कहा मैं अल्लाह को अपना रब मानती हूं, अल्लाह ही मेरा रब है। उसको बड़ा गुस्सा आया, कहा देखो मैं तुम्हें एक आखिरी बार मौका दे रहा हूं, अगर तुम नहीं मानोगे तो ये शिकायत मैं अपने अब्बू से कर दूंगी। कहा जा शिकायत कर, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई हरज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जा शिकायत कर। फिरौन की बेटी ने अपने अब्बू को शिकायत की और कहा है मेरे अब्बू, मेरी जो खादिमा है, मेरी जो नौकरानी है, जो बांधी है, ये आपको अल्लाह नहीं मान रही है, ये ऊपर वाले को अल्लाह मान रही है। कहा बेटी ऐसी बात है? कहा उसकी खादिमा को उसके पास बुलाया गया, वो खादिमा आई। फिरौन ने कहा आए खादिमा, ये बताओ तुम किसको अल्लाह मान रहे हो? उसने कहा कि मैं ऊपर वाले को अल्लाह मानता हूं, जो हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, हमारा भी अल्लाह वही है और तुम्हारा भी अल्लाह वही है। फिरौन धमकी देने लगे कि अगर तुम अल्लाह को मुझे छोड़कर किसी और को अल्लाह मान रहे हो तो फिर हम तुम्हें जला देंगे। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई परवाह नहीं, मैं चलना गवारा कर लूंगी, लेकिन तुझे रब मानने के लिए तैयार। फिरौन ने तो यही दावा किया था, फकाल आना रब्बुकुमुल आला, लोगों कहो कि मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। और फिरौन ने इतना तक कर दिखाया था कि फिरौन को जब लोगों ने कहा कि अल्लाह ऊपर होता है तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाए, और उस बिल्डिंग में जाने के बाद छत के ऊपर चढ़ने के बाद देखा कि कोई अल्लाह नहीं। फिरौन नीचे आए, जमीन पे आए और लोगों से कह दे कोई अल्लाह नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है। तो मेरे भाइयों, फिरौन अपने आप को खुदा का दावा करने वाला, अपने आप को ईश्वर कहलाने वाला, अपने आप को ईश्वर का सबूत पेश करने वाला फिरौन उस बांदी से कहता है कि अगर तुम मुझे अल्लाह नहीं मानोगे तो हम तुम्हें जला देंगे। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्ज नहीं, हम तुम्हें अल्लाह मानेंगे ही नहीं, हम तुम्हें अल्लाह मानेंगे ही नहीं, आग में जलाओ, कुछ करो। फिरौन ने अपने लोगों को हुक्म दिया, क्या है लोगों, तांबे की गाय को आग से तपाओ और उस खादिमा को, उस लड़की को, उस औरत को आग में जला दो और उसके बच्चों को भी आग में जला दो। मेरे भाइयों, तांबे की गाय को आग से तपाया गया और उस खादिमा को आग में जलाया गया, उस खादिमा को आग में जलाया गया। उस खादिमा को जलाने से पहले उनके बच्चे को एक एक करके लाया गया, वाहिदन वाहिदन एक करके लाया गया, एक एक करके लाया गया मेरे प्यारे साथियों, और उसके सामने उसके बच्चे को आग में डाला गया। जब छोटा बच्चा जो अभी मां के पिस्तान से लगा हुआ था, दूध से लगा हुआ था, दूध पी रहा था, छोटा बच्चा था, जब वो छीना गया तो उसके दिल धड़क गए, वो घबरा गए कि दूध पीता हुआ बच्चा जो अपने गले से लगाया हुआ है, जो अपने गले से लगा है, मेरे भाइयों वो बांदी, वो खादिमा घबरा जाते हैं कि बड़ा बेटा, बड़ा बच्चा आग में जल गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो छोटा बच्चा है जो हमारे सीने में लगा हुआ है, पिस्तान में लगा हुआ है। मेरे भाइयों, जब घबरा गए तो अल्लाह ताला ने उस छोटे बच्चे को, जिसकी जबान अभी नहीं खुली थी, अल्लाह ताला ने कुव्वत गोयाई दी और वो चीख पड़ा कि ऐ मेरी माँ, दुनिया का अजाब जो है, ये दुनिया का अजाब, फइन्ना अज़ाबद दुनिया, फइन्ना अज़ाबद दुनिया, ये दुनिया का अजाब तो अहवनो, हल्का है, मिन अज़ाबिल आखिरा, आखिरत के अजाब के हिसाब से ये तो हल्का है। इन्ना अज़ाबद दुनिया